हो दिल्लीए काले बिल लिया के सुते शेर जगा ले आपे रोकण दे सब हीले वरते राहां दे विच रोकां ला के किसान देश दे घरां चों निकले ट्रालियां दे विच राशन पा के ओ घेर के दिल्ली बैठे ने हुण होऊ वार जां पार किसान तां जितूगा तू हारेंगी सरकार किसान तां जितूगा हुण होऊ वार जां पार किसान तां जितूगा हो। जनसोच में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सिंगू बॉर्डर पर और यहाँ पर हमें मिले हैं सिमरदीप। हम यहाँ इनसे बात करेंगे कि इन्हें यहाँ आने की इतनी क्या ज़रूरत पड़ी जो कि इन्हें यहाँ आना पड़ा, और क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर तो काफ़ी सारे स्टार आए हैं और यहाँ पर ये आए हैं। क्या सरकार इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है? किसान कब तक प्रोटेस्ट करेंगे? आपको स्वागत है हमारे चैनल में जनसोच में। शुक्रिया सर, आप यहाँ आए, किसानों के बीच आपने गाना गाया आपने, ठीक? हाँ जी। पहले आप थोड़े से दो बोल उसके सुना दीजिए। जी बिल्कुल। मैं अपना जो अभी मेरा रिसेंट ही एक गाना है किसानी पे, किसान ता जितूगा, उसके मैं 2 बोल सुना देता हूँ आपको। हो दिल्लीए काले बिल लिया के सुते शेर जगा ले आपे रोकण दे सब हीले वरते राहां दे विच रोकां ला के किसान देश दे घरां चों निकले ट्रालियां दे विच राशन पा के ओ घेर के दिल्ली बैठे ने हुण होऊ वार जां पार किसान तां जितूगा तू हारेंगी सरकार किसान तां जितूगा हुण होऊ वार जां पार किसान तां जितूगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अपने गाने के जरिए सरकार को मैसेज पहुंचाया। ये कब तक ये प्रोग्राम चलेगा आंदोलन का प्रोग्राम तो पिछले 3 महीने से चल रहा है और हमारा भी जो इसमें रोल है पिछले 3 महीने से ही है। किसान जितने कलाकार हैं, अगर ये जो हम इस एजिटेशन की बात की जाए तो इस एजिटेशन को एक नया मोड़ देने का, एक इतना ऊपर पहुंचाने का जो एक ज़िम्मा कलाकारों ने उठाया था। शुरू में जितने किसान जथेबंदियां थी पंजाब में 3 महीने पहले उन्होंने स्टार्टिंग की थी। स्टार्टिंग जो हुई थी वो 100-150 बुज़ुर्गों से हुई थी स्टार्टिंग। तो वहाँ पे हमारे भाई थे जासू बाजवा जी, वो वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि ये बुज़ुर्ग हमारे इन बिलों के उसमें अगेंस्ट में बैठे हैं, तो हमारे नौजवान कहाँ पे है, हमारे नौजवानों को भी आना चाहिए। तो कलाकार जो होते हैं, कलाकारों के साथ जो लोग हैं वो जुड़े हुए होते हैं ऑलरेडी, तो बहुत लोगों तक बात पहुंचती है। तो उन्होंने वहाँ पे बात पहुंचाई और धीरे धीरे करते करते ये एजिटेशन आज इतने बड़े रूप में पहुंच गया है। हाँ जी। सरकार कह रही है किसानों को विपक्ष ने उकसाया है, ठीक? हाँ जी। वो इन लोगों ने, किसानों ने मतलब बिल नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो ये आंदोलन में आए हैं, लेकिन सिंगर लोग तो पढ़े हुए होते हैं। तो आप क्या कहेंगे सरकार को कि मतलब आप जो यहाँ आए हैं? सिंगर लोग पढ़े हुए क्यों होते हैं? किसान पढ़ा लिखा नहीं होता। ये वही जो ये इनकी सोच बन चुकी है ना कि किसान तो अनपढ़ ही है, फटे हुए कपड़ों वाला है। अरे किसान अनपढ़ फटे हुए कपड़ों वाला क्यों है? हम भी किसान हैं, पढ़े लिखे हैं। किसान मास्टर डिग्रियां PhD करे हुए बैठे हैं। किसानों के बेटे डॉक्टर बने बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या बने बैठे हैं। किसान इतने बेवकूफ़ मत समझो किसान को जितना ये समझ रही है। हाँ, KD भाई है हमारे हरियाणा के, उनका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। आप हाँ, उन्होंने बोला था कि ये सरकार को आदत हो चुकी है कि किसान को फटे हुए कपड़ों में, धोती लुंगी में देखने की आदत हो गई है। कोट पैंट पहना हुआ किसान नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जो कोट पैंट पहना हो किसान नहीं है तो बटेऊ मान लो, ममता रे बटेऊ, हाँ बटेऊ मान के आ जाओ। बटेऊ तो कोट पैंट पहन के आ जा कर है, जवाई तुम्हारा वो तो कोट पैंट पहन के आ जा करता है, तो वो मान लो, वो मान के आ गए। सरकार के जवाई बैठे हैं यहाँ पे, वो मान लो। सरकार कह रही है इनमें संशोधन करने के लिए तैयार है जी, ठीक है। अब सरकार ने एक के बाद एक देखा, आपको पता होगा कि कई सारे संशोधन करने पड़ेंगे जी। अगर संशोधन कर दिए तो क्या आप उन संशोधन से मान जाएंगे? देखिए, संशोधन करने का मतलब है कि उनको खुद को बिल नहीं पसंद आए। अगर वो संशोधन के लिए मान रहे हैं तो इसका मतलब बिल में कमी है। अगर बिल में कमी है तो बिल वापस क्यों नहीं ले रहे? अगर उन्होंने संशोधन करने हैं तो संशोधन करके तो वो जब उनका मन, वो तो एक बार बात टालना चाहते हैं कि संशोधन कर दिया, जो इतनी बड़ी मूवमेंट है एक बार टूट जाएगी, घर चले जाएंगे, फिर तो क्यों बिल तो थोड़ी रिजेक्ट हुआ, वो तो जब मन जाएगा तब उसमें कुछ भी क्लॉज डाल देंगे। तो संशोधन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि जब तक ये जाता नहीं है तब तक किसान नहीं जाएगा यहाँ से।
ये पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं जी। क्या किसानों को वहाँ पर भी, क्योंकि भाजपा सरकार देखिए कानून लेकर आई है, ठीक है, लेकर आ गई, इसके बाद भी भाजपा सरकार हर कहीं जीतती हुई जा रही है। आप हैदराबाद में देख लीजिए, उपचुनाव में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, तो क्या पश्चिम बंगाल में भी किसानों को इसी तरीके से, जिस तरीके से आज है, उस तरीके का कुछ दिखाना चाहिए? आप ना किसी दिन भी बैलेट पेपर जो होते हैं ना वो ला के देखो। चाहे आप ये बात, इन्होंने एमएनसी के चुनाव हुए थे ना हैदराबाद में, आप इनका लेवल देख लो कि हैदराबाद एक सिटी में एमएनसी के चुनाव हो रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, देश का होम मिनिस्टर वहाँ पहुँचा हुआ है, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुँचा हुआ है, इनका लेवल देख लो, इनके हाल देख लो। यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, यहाँ पे कौन आ रहा है? या इनकी बात भी नहीं सुन रहे, वहाँ एमएनसी के इलेक्शन में ये पहुँचे हुए हैं। और जिस दिन इनका क्या नाम है बैलेट पेपर हो गया ना, उस दिन ये सरकार निकल जाएगी, उसी दिन निकल जाएगी ये सरकार। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये लोग किसान नहीं है, जो किसान है वो उनके हक में है, मतलब वो उनके हमारे घरों में आके देखा गया उन्होंने। यहाँ पे सर्वे कर लो, जितने लोग बैठे हैं सबके एड्रेस ले लो, घर जाके देख लो, घर जाके देख लो कि हम किसान हैं या नहीं है। इस बात पर सरकार का आपको खुला संदेश क्या है? इस बात पर खुला संदेश यही है कि किसानों अपने कान खोलो, आँख खोल लो, अपने जैसे वो सर्वे कराया करते हैं, हमारे आओ, घरों में आओ। पंजाब में तो जाके देखो, पंजाब में तो एक एक घर खाली हुए पड़े हैं। हरियाणा, पंजाब, उन्होंने ना क्या कर रखा है, बारियां बांध रखी हैं। 4 जने आगे, 4 जने चले गए, 6 आगे, 6 चले गए, 8 आगे, ऐसे गिनती बढ़ रही है, बढ़ते जा रहा है। हाँ, जो ट्रालियां आ गई वो तो पक्की परमानेंट ऐसे ठा करके ठुक गई है, वो नहीं जा रही। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, रोटेशन चलता रहेगा, चाहे इसे 12 साल चला लो। अपने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। अब हम आपके बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपके 4 गाने टोटल आ चुके हैं जी। 2 गाने पहले किसान आंदोलन से पहले, 2 गाने अब किसान आंदोलन शुरू होने के बाद में। अब आगे आपका क्या प्लान है? आगे तो प्लान अभी देखो, जितने भी कमर्शियल सॉन्ग आ रहे हैं, बात क्या होती है, ऑडियंस की बात होती है। जो हमारी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस का रुझान जो है, हमारी ऑडियंस की जो सोच है इस टाइम पे, इस किसान आंदोलन में, अगर कोई कमर्शियल गाना भी करेगा तो उसका गाना उतना चल नहीं रहा है, ठीक है। जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, एक कलाकार की, एक लेखक की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इसमें अपना जो योगदान दे, कलम से योगदान दे सके, क्योंकि कलम का जोर बहुत बड़ा होता है। कलम के जोरों से ही बहुत बड़े बड़े आंदोलन जीते जाते हैं। पहले तो पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन था, फिर उसके बाद आज़ादी के टाइम पे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, हर एक के दिल में बसा हुआ है वो। ये कलम के ही जोर हैं जो लोगों में जोश भरते हैं, तो कलमों का जोर ही चलेगा। हम पहले हमारी कौम ने पहले बहुत जंगें जीती हैं, पहले दिल्ली बहुत बार जीती है, खंडे के ज़ोर पे जीती है, तलवारों के ज़ोर पे जीती है, हथियार के ज़ोर पे जीती है। लेकिन अब हम एक शांतमय तरीके से कलम के ज़ोर पे जो जंग जो है ये जीते। हाँ जी, ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका एक बहुत ही फेमस नारा था, जय जवान जय किसान। जब तक हमारा जवान और किसान जिंदा रहेगा तब तक ये देश जिंदा रहेगा। लेकिन अगर इन्होंने ये एक हमारी खेती जो है, किसानी है, वही है जो कॉरपोरेट के हाथ से बाहर है, नहीं तो ये देश तो पूरा बिका पड़ा है। लेकिन अगर इस देश का खाना भी एक कॉरपोरेट के हाथ में आ गया ना, तो रोटी भी पूछ पूछ के खानी पड़ेगी। ये नौबत आ जाएगी और हम ये चाहते नहीं कि ये नौबत आए। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, धन्यवाद।